तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम एएसओ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए थे, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर। तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं और लेके आया हूँ, जो लास्ट एग्जाम में भी पूछे गए आपसे, और वैसे क्वेश्चन आपको फिर से पूछे जा सकते हैं। और जिस स्टूडेंट ने इंग्लिश वाले एमसीक्यूज नहीं सोल्व किए हैं वो कर लो, बिकॉज देखिए वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आपको थोड़े बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, बट वो बेस्ट क्वेश्चंस है, वहाँ से एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज है। इसलिए जो हिंदी का स्टूडेंट है वो भी ट्राई कीजिए कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंड, जैसे थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है वो तो आपको समझ में आना ही चाहिए ना, सीधी सीधी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप थ्योरेटिकल एक चीजें, जो चीजें आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते वो भी आपको मेमोराइज तो हो ही जाएगी। डायरेक्टली हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम ये कर तो सकते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। पहली चीज तो ये बात याद रखना कि एग्जाम्स में जाकर कभी भी पैनिक नहीं होना। कितना भी हार्ड पेपर आए पैनिक नहीं होना, क्योंकि हार्ड अगर पेपर आता है तो आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी डाउन आती है ना। लेकिन फिर भी आपके पास देखिए, मान लीजिए हार्ड आपके सामने क्या आ सकता है, स्टैटिस्टिक्स आ सकती है, वही आपको समझ में नहीं आएगी। बाकी तो हिंदी लैंग्वेज में आएगा तो समझ में आएगा, कंफर्म है। तो आपको सबसे पहले देखिए अलग चीजें सोल्व करनी है, और स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सोल्व कर पाते हो। लेकिन आप बड़े क्वेश्चंस को देखने पैनिक में तो ना, वो क्वेश्चंस वही होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ी है, बस आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है ना। तो उस चीज को ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, यानी आपको एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। जबकि आर आपको दिया, यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना दिया? 0.5, कोई भी निशान नहीं है तो ये प्लस का है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है वाई का, वाई सीरीज का आपको 8 दिया हुआ है। और सिग्मा एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, 90 दिया हुआ है। वेयर एक्स एंड वाई डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तो हम डेविएशन अर्थमेटिक मीन से ही लेते हैं जब आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो। लेकिन इसने बोला हुआ है ताकि आपको जो क्वेश्चंस करना है उनके बेस के आधार पे करना है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले आपको ये याद आना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, और एन हम कब यूज लेते हैं। जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो, देखो आर बराबर क्या होगा, सिग्मा एक्स वाई बराबर क्या होता है? एन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। लेकिन ये यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपका, वहां पे हमें एन नहीं मालूम, तो हम ये भी फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एक्स वाई एंड रूट सिग्मा एक्स स्क्र इंटू सिग्मा वाई स्क्र, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है जिससे हम ये चीजें निकाल सकते हैं। यहाँ पे एन कहाँ पे चला जाता है मैं बता दूं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये जो स्टैंडर्ड वाई है इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्र बटे एक्स का क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज का क्या होगा, सिग्मा एक्स स्क्र बटे एन होता है। तो हमारा ये दोनों जो एन होता है यहाँ पे वाई स्क्र बटे एन, तो ये जो एन होता है ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होकर एक एन बाहर आ जाता है। तो n इंटू 1/n होता है, जो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब ये हमारा फॉर्मूला इतना ही बचता है, ठीक है। इस चीज़ को अभी मैं क्लेरिफाई कर दूं अगर आप लोगों को नहीं पता। हालांकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी चीज़ में आगे हमें सोल्व करना है। चलिए देखिए, पहली चीज तो मैं इसको देखूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वाई स्क्वायर निकालना है। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई स्क्वायर बटे एन होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, अंडरूट होता है, ये सबको पता है। अगर मैं इसका अंडरूट हटाना है तो मुझे इसकी स्क्वायर करनी पड़ेगी। पहले इसका 8 बराबर क्या है, सिग्मा वाई स्क्वायर बटे एन अंडरूट के अंदर है। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 64 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई स्क्र बटे एन हो जाएगा। जब मैं अगर बात करूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि सिग्मा वाई स्क्र बराबर कितना आएगा, 64 एन आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब आपके पास सारी चीजें हैं जो आपके इस क्वेश्चन को निकालने में मदद करेगी, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, सिग्मा एक्स वाई बटे अंडरूट सिग्मा एक्स स्क्र इंटू सिग्मा वाई स्क्र, यही था। अगर मैं इसकी बात करूं, आर बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है,
अगर हम देखें सिग्मा एक्स वाई तो ये 120 है, अंडर रूट आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको 90 दिया हुआ है, और वो हमने क्या निकाला था, 64n निकाला था। ये बात क्लियर है। अब इसको जो अंडरूट है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आपको यही इसी तरह करना है, क्योंकि अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके इसका जो अंडरूट निकालने की कोशिश करोगे तो एन का अंडरूट नहीं मिलेगा फिर आपको, है ना। तो इसको क्या कर दो, पूरे को स्क्वायर कर दो, सबको सारी संख्याओं को स्क्वायर कर दो ताकि आपका अंडरूट हट जाए। तो मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो 0.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। 0.25 बराबर 120 को 120 से ऐसे ही रहने दो, 120 इंटू 120, और इसका जो है नीचे वाले का क्या हट जाएगा, अंडरूट हट जाएगा। यही तो बात है भाई, हम स्क्वायर करते हैं तो ये इतना ही होता है। अब यहाँ से काटो, देखो यहाँ से अगर मैं 30 से काटूं तो ये 3 आ जाएगा, और 30 जो कि 120 होता है ये 4 आ जाएगा। ठीक है, मैंने 4 से काटा तो ये 64 जो है ये 16 आ जाएगा। मैं फिर से 4 से काटूं, 4 से काटूं तो ये 4 आ जाएगा, और इसको 4 से काटूं तो ये 30 आ जाएगा, और ये 3 से काटूं तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4 अन है डिवाइड के अंदर इधर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.25 इंटू 4 एन। तो बताइए 0.25 जो होता है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इधर बराबर में क्या है, 10 है, तो एन बराबर क्या आ गया आपका, 10 आ गया। यही आपको चाहिए था। अब आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे इसको अगर हमें निकालना है, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, n/10 यानी 9 आ गया, और इसका अंडर रूट बराबर 3 आ गया। अगर इसी फॉर्मूले को आप फिर से रखना चाहो तो n बराबर कितना था हमारा, 10 इंटू 3 इंटू कितना, 8 दिया हुआ ना, बस यही आपका था। है यहाँ पे कोई दिक्कत, जैसे इसको भी r निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से आपका पूरा पूरा r निकलेगा, 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/8 कितना हो जाएगा, 0.5। ये आपका क्रॉस चेक आउट हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला आप यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे इसी तरह के, ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। नंबर ऑफ आइटम्स आपको निकालने थे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यानी आपको क्या दिया हुआ है, देखिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंग्लिश इंग्लिश लोग चिल्लाते हैं, बट इसमें कुछ भी ऐसा होता नहीं है जो आपके दिक्कत करे, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज आपको क्या लगता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दिया हुआ है ना, 10 दिया हुआ है। अगर आपका आर दिया है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर होता है, तो 0.6 दिया हुआ है। अगर आपका देखिए क्या दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है एक्स एंड वाई, और सम दिया हुआ है तो सिग्मा एक्स और वाई 150। नीचे क्या दिया, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर यानी सम है स्क्वायर्स का, किससे, एक्स से, एक्चुअल मीन से 125। अब बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पूरा पूरा दिख रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है यहाँ पे आपको सिग्मा वाई स्क्वायर ही निकालना है, वो आपको समझ में आना चाहिए कहाँ से निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर बटे एन होता है, हमारा ये फॉर्मूला है। अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट कर दें तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, जबकि हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना, 10, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो 100, और ये सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर एन हो जाएगा। जब हम सिग्मा वाई स्क्वायर की बात करें तो ये 100n हो जाएगा। अब आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे आपका जो फॉर्मूला था लास्ट क्वेश्चन में जो बताया, सिग्मा एक्स वाई बटे सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, यही तो था। सिग्मा एक्स वाई कितना है, 150 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है आपका 125 है, इनटू आपका क्या है सिग्मा वाई स्क्वायर 100n है, आपका अंडर रूट आ गया। बराबर ये किसके है, ये बराबर है किसके, 0.6 के, 0.6। अब दोनों तरफ से स्क्वायर कर लो, तो 0.6 को 0.6 से करेंगे तो 6×6 = 36 होता है, तो 0.36 आ जाएगा। बराबर 150 को 150 इंटू 150 रख दो, ये इसका स्क्वायर हो गया, और नीचे वाला को स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या है, रूट हट जाएगा। यही तो दिया हुआ भाई, यहाँ कोई दिक्कत। तो पहले आप 25 से काटो, 25 के 150 होता है, 25×5 = 125 होता है। 50 से काटो, 50 ये 150 होता है, और 50 दूनी 100 होता है। ठीक है, और कटेगा यहाँ से 2 से काट दो, ये 3 हो गया। आपके पास नीचे बच गया 5n, तो ये 0.3x है, 0.36 है, इंटू 5n आ जाएगा, और यहाँ पे बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब आप बात करें n बराबर करेंगे तो ये 0.36 है, ये क्या आ जाएगा डिवाइड में, और ये 5 क्या आ जाएगा डिवाइड में। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। अगर हमें पॉइंट हटाना है तो ऊपर 0 लगा दो, 18 हो गया, 18×5 = 90 होता है। n बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ये होता n बराबर क्या, 5। ये था आपका क्वेश्चन सेकंड जो आप लोगों को दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स एंड वाई। तो आपको नंबर ऑफ दे दिया, तो आपका n बड़ा है, पता चल गया आपको n 10 है।
ये दिया हुआ है एक्स सीरीज अर्थमेटिक एवरेजेस 65, तो एक्स बार दिया हुआ है ये 65, और वैसे ही यहाँ पे वाई बार दिया है 66। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज कितना 23.33। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दिया हुआ है कितना 14.9। आपको समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स 2304 दिया हुआ है, यानी सिग्मा ई एक्स डी वाई। ठीक है, तो आपको सिंपल सा हो गया आपका। इसमें तो कुछ भी निकालना, आपको कोरिलेशन निकालना है, तो आर बराबर क्या होता है सिग्मा डी एक्स डी वाई एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो 2704 हो गया, और एन आपका कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और ये कितना दिया है एक्स सीरीज वाला 23.33, और ये कितना दिया हुआ है एक्स वाई सीरीज वाला ये दिया हुआ है 14.9। तो अप्रोक्सीमेशन लगाओ, यहाँ पे इसको 23 मान लो, यहाँ पे इसको 15 मान लो, ये 10 है ही 230। देखिए 230 हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया 230 को 15 से कर लो, 15 जीरो 15 45 4 15 दूनी 30 और 34 3430 आएगा 2704 बटे 3430। अब इसको करके देख लेना, वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में आपको आंसर मिल जाएगा, ये लगभग 0.78 के आसपास आएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को लास्ट क्लास में, एक स्टूडेंट ने मेरे हिसाब से क्वेश्चन किया था लगभग 200 लोगों में से। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको लास्ट एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा गया? द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई फाउंड टू बी 0.6। ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑन एक्स एंड वाई ट्रांसफॉर्म्ड यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशंस। u बराबर क्या दिया हुआ है? u बराबर 2 - 3x दिया हुआ है, और v बराबर क्या दिया हुआ है 4y+1 दिया हुआ है। देखिए ये आपका ये समीकरण ही है, आपको पता है इसमें हम बार बार क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उटपटांग लगता है u v दे देता था। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स u एंड v विल बी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए रहते थे, 0.55 दिया हुआ था। देखिए मैं एक्चुअल ऑप्शन बता देता हूँ इसमें क्या क्या दिया हुआ था। ठीक है, ये दिया हुआ था। ठीक है, अब इसमें से चुनना था। पहली चीज तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ गई, जो आपको समझनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया, जबकि आपका कोरिलेशन क्या है पॉजिटिव है, और यहाँ पे आपको क्या दे दिया माइनस दे दिया, यहाँ पे प्लस दे दिया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो आपका पहला चीज तो ये कि ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है 0.6। अब रही बात कि अगर हम इसका सॉल्यूशन भी जानना चाहें तो कैसे सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए कोरिलेशन हमें निकालना है किसका, यूवी का निकालना है। ठीक है, यही तो बात दी हुई यू और वी। क्या होगा हमें निकालना है कोरिलेशन किसका, कोरिलेशन -3x है, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या -3x और 4y है, तो इनटू क्या हो जाएगा 4y। अगर हम नीचे बात करें तो वेरिएस देखिए वेरिएंस ऑफ क्या आएगा u और वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस और v। तो u का वेरिएंस कितना हो जाएगा, देखिए -3x है, -3x है, तो -3x इंटू -3x, क्योंकि स्क्वायर करनी पड़ेगी ना। वेरिएंस तो स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस में बदलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट देखिए, पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए आप ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा जब आप निकालोगे कोरिलेशन ऑफ यू पी। ठीक है, आप निकालोगे कोरिलेशन, आपका जो है -3x हो गया, और इधर क्या है 4y हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा रूट वेरिएंस ऑफ यू और वेरिएंस ऑफ पी हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 3 और 4 कितना हो जाएगा -12xy हो जाएगा, -12xy। तो ये -12 बाहर निकाल लो, 12x कोरिलेशन, और ये x और y हो गया। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा वेरिएशन ऑफ u। ठीक है, तो वेरिएंस निकालना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी -3x स्क्वायर है और इसका अंडरूट है, और ये 4 है स्क्वायर है और इसका अंडरूट है, तो ये स्क्वायर अंडरूट से कट जाएगी, तो ये 3 × 4 आ जाएगा, 3 × 4 आ जाएगा, तो -12 कोरिलेशन x और y। ठीक है, और ये बटे 12, तो 12 से 12 काटेंगे तो ये माइनस का साइन बच जाएगा। जब हमें पता है माइनस कोरिलेशन एक्स और वाई का, एक्स और वाई कोरिलेशन एक्स और वाई, तो हमें पता है 0.6, ये
कोरिलेशन एक्स और वाई की जगह 0.6 लिख दोगे तो ये माइनस का चेंज हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आप अगर आपको सीधा आइडेंटिफाई करना है तो ये माइनस वाला रहा और ये प्लस का रहा, तो आपको पता है साइन चेंज हुआ है तो साइन चेंज ही हो जाएगा। माइनस माइनस होता है तो प्लस भी हो जाता है, बट आपको पता है कि जो हम देखते हैं कि अगर आपका एक साइन है प्लस का और एक माइनस का है तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ से आपका माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन वही सेम दिया हुआ था, जबकि आपको लास्ट टाइम आपको जो दिया गया था ना, जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो थोड़े डिफरेंट दिए हुए थे। लास्ट टाइम में आपके जो एग्जाम्स में दिया था सेम क्वेश्चन दिया था, लेकिन इसमें क्या है कि आपकी समीकरण चेंज की थी। वो समीकरण मैं आप लोगों को बताता हूँ। लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से अगर आप देखो, किसी को देखिए, लास्ट टाइम थी आपकी जो समीकरण थी वो कितनी थी, वो थी आपकी यू बराबर 1 - 1/2x और v बराबर दी थी 1/3y+2। ठीक है, ये समीकरण दी हुई थी। तो यहाँ से भी आप सोल्व करके देख सकते हो इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पे भी आपके साइन चेंज हुए थे, यहाँ पे भी आपका कोरिलेशन 0.6 था और -0.6 आपका आंसर आया था। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है वो देखो। देखिए, 4x + 3x 3y+7 दिया हुआ है बराबर 0 है। 3x + 4y+8 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम समीकरण देखें तो हमें 4x निकालना है। तो अगर हम x निकालें, ठीक है, तो x निकालें तो ये बराबर के साइन में इधर चला जाएगा, तो ये -7 हो जाएगा और ये -3y हो जाएगा और बट्टे में क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया -3y, ये क्या आ जाएगा, bxy आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इधर इधर से निकालेंगे, by(x) निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y -8 आ जाएगा और इधर जाएगा तो ये -3x आ जाएगा और 4 है तो 4 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -3/4 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से निकालें r बराबर -3/4 इंटू -3/4, यहाँ से क्या आ जाएगा 9/4 और 9/4 का क्या आ जाएगा 3। एक चीज़ आपको ध्यान में देखनी है यहाँ पे कि आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो गया और ये हो गया। देखिए, अंडर के अंदर माइनस नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर होता है, लेकिन आपको प्लस माइनस बाहर लेके चलना है, क्योंकि अगर बी एक्स वाई आपके माइनस में है, यानी ये जो गुणांक जो है ये माइनस में है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो कोरिलेशन है वो भी आपका क्या है, पॉजिटिव में नहीं आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो -3/4 आ गया इसका आंसर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपका नेगेटिव याद रखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। हालांकि मेरे पास और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन वही है ना कि आप लोग अगर नहीं करोगे तो समस्या ही है आप लोगों के। और इंग्लिश वाले क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग मेहनत करोगे वहाँ पे जाके पैनिक तो होने नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप एग्ज़ाम में आ चुके हो। अब जो हार्ड है तो इजी है तो करना तो आपको ही है। तो इसमें आपको यही रहेगा कि हम इजी मान के करें, हार्ड मान के करें, आपका इच्छा अनुसार। मतलब थोड़ा सा एक बार इजी क्वेश्चंस करके देखिए, क्योंकि हमें भी पता है कि 50 से 60 नंबर आप आराम से कर लोगे, अपने ढंग से तैयारी की है। रहता आपका 5 से 10 नंबर का है, तो वो आप जानबूझ के गलत हो जाता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है। तो इसलिए आपको रिवील करना थोड़ा सा है ना, आराम से। क्योंकि क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन अभी मैंने समझाया तो आप लोगों को लगा बहुत ईजी है, और अगर आज अकेले बनाने की कोशिश करोगे थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये कर सकते हो आप। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला किसने नहीं पढ़ा हुआ, बताइए मुझे। हर फॉर्मूला हर किसी ने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूले सारे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।